मिट्टी से जुड़ी मेहनत, खेतों में बीतता जीवन। किसान हर दिन सोचता है घर चलता रहे, आज भी और कल भी। मौसम बदलते हैं, फसलें बदलती हैं, खेती के साथ साथ घर की जिम्मेदारियां भी चलती रहती हैं। भविष्य की इन्हीं जिम्मेदारियों को पूरा करती है एनपीएस, जो किसानों के कल को नया भरोसा और पेंशन की पक्की गारंटी देती है। एनपीएस भारत सरकार के अंतर्गत पीएफआरडीए के द्वारा एक विनियमित योजना है जो किसानों के लिए बुढ़ापे में पेंशन सुनिश्चित करती है। एनपीएस खाता खोलने के लिए अपने नजदीकी सीएससी से संपर्क करें या 1800-1107-08 पर कॉल करें। पेंशन की पक्की गारंटी के लिए एनपीएस जरूरी है। एलपीजी संकट को पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। In an urgent public importance. Please take it. जमाखोरी को रोकने के लिए सरकार कोई कड़ा कदम क्यों नहीं उठाया रहे? सभापति जी, ये संकट हमारे प्रबंधन की दयनीय हालत ही नहीं बल्कि फॉरेन पॉलिसी और एनर्जी पॉलिसी की कमजोरी भी ये बताता है। पक्ष विशेष करके इंडियन नेशनल कांग्रेस यह विपत्ति काल में भी राजनीति करने से पीछे नहीं हटता। वेस्ट एशिया में जारी कॉन्फ्लिक्ट के कारण देश में एलपीजी संकट की और आपका ध्यान, सरकार का ध्यान खींचना चाहता हूँ। एलपीजी संकट को पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। इसका असर गरीब और कमजोर तबकों के मिडिल क्लास, आम घरों, रेस्टोरेंट, हॉस्टल्स और कमर्शियल यूजर्स पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। भारत अपना कुल एलपीजी जरूरतों का करीब 60% इंपोर्ट करता है। इसमें भी 90% इंपोर्ट्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते होता है। इस लिहाज से मौजूदा हालात डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी और प्राइस स्टेबिलिटी दोनों के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गया है। देश के करीब हर हिस्सों में इसका असर पड़ रहा है और घरों में लोग परेशान, छोटे छोटे ढाबे वाले, रेस्टोरेंट्स, हॉस्टल्स सब पर असर गिर रहा है। कम्युनिटी किचन्स से लेकर सभी रसोई तक बंद है। पब्लिक एंग्जाइटी का काम करने को अपोजिशन को भरोसे में क्यों नहीं लिया गया और काला बाजारी, जमाखोरी को रोकने के लिए सरकार कोई कड़ा कदम क्यों नहीं उठाया रहे? सभापति जी, ये संकट हमारे प्रबंधन की दयनीय हालत ही नहीं बल्कि फॉरेन पॉलिसी और एनर्जी पॉलिसी की कमजोरी भी ये बताता है। व्यापारी को एलपीजी की स्थिर, सुलभ और किफायती उपलब्धता कराया जाना चाहिए। अब जब सरकार अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए बाकी लोगों से ज्यादा समय। How many 1 minute, खड़गे जी, प्लीज कंक्लूड। लोकसभा में उन्होंने अरुण जी प्लीज और ईरान में जो लड़ाई चल रही है उसका भी डिस्कशन यहाँ होना चाहिए। और यही मूल कारण है हम लोकसभा में और सारे कांग्रेस के लोग स्टेटमेंट नहीं सुने सर, और पूरा आके डिस्टर्ब किया। वो स्टेटमेंट का मांग किया और 4 बजे उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी बोलना चाहते हैं। वो एलपीजी में फिर नहीं बोले और फिर इधर उधर का बात करके जब पेट्रोलियम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया तो फिर सारे कांग्रेस एमपी पूरा हंगामा करके स्टेटमेंट नहीं सुने, फिर यहाँ मुद्दा उठाते हैं। जब जवाब देते हैं तो सुनते नहीं है। ये तो बहुत गलत बात है। नाउ श्रीमान
Now, Honorable Leader of the House. Sir, 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 Gargaji, I have given you more than sufficient time. Please conclude. You are not concluding. So that is getting disturbed. The whole house is getting disturbed. sir, Please conclude. Sir. Please conclude. How many times you will take? I have already उठाने given नहीं you देगा more than 6 और minutes. You are नोटिस not देने के concluding. बाद Sir, भी this is zero now hour. कहते हैं बात नहीं कर Honorable Leader of the House. दो लेट Please take your seat. Vajpayee ji. sir, this is 0 hour, and the honorable member who happens to be the leader of the opposition, he should know that he has to speak within 3 minutes. Please take it. And he Please has take your spoken seat. more than 6 minutes. I think your intervention is needed, number one. Number two, मुझे दुख है